हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मंडे मन की बात एपिसोड नंबर 2। सॉरी, हम कल इसको अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि कल ड्यू टू सम नेटवर्क इशू हम इसको नहीं कर पाए एंड इसको हम आज कर रहे हैं। एंड वेलकम, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड लेट्स सी व्हाट क्वेश्चंस वी हैव टुडे फॉर from our viewers. So we have two questions today and let's see the first question. First question is from Shivam Pandey. Hi, I am the proprietor of a medical retail firm. My problem is regarding stock maintenance. As I belong to small city, resources are very limited, skilled persons are limited, and I am not able to upgrade myself to latest technology to enhance my service. Please help. Great Shivam, that was a really nice question. Most of the people go through this problem, yes or yes. स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस ओनर्स का एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टॉक मेंटेनेंस का। आपके क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला स्टॉक मेंटेनेंस, दूसरा है स्मॉल सिटी, तीसरा है नॉट एबल टू अपग्रेड माई सेल्फ। स्टॉक मेंटेनेंस क्या होता है? स्टॉक मेंटेनेंस में क्या करना होता है हमारे को? जो जब मैं इतने बिजनेस ओनर से बात करता हूँ, एक कॉमन प्रॉब्लम मैंने जो हर बिजनेस ओनर के साथ देखी थी कि उनके पास उनका स्टॉक का हिसाब नहीं होता है। कितना स्टॉक पड़ा है, बुक्स में अलग होता है, फिजिकल में अलग होता है। एक फाइनेंस के दुनिया में एक टर्म कहते हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, मैं स्टॉक कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि अधिकतर लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि उनकी स्टॉक कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितनी आती है। अगर हम इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को ही कम कर लें तो हमारा नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। यस और यस, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स के केस में जिनकी लिमिट्स चल रही होती हैं, उनका क्या होता है, लिमिट का पैसा पूरी यूटिलाइज होकर या तो बाजार में उधार के फॉर्म में बटा होता है या फिर वो स्टॉक में होता है। आप लोगों को करना क्या है, मैं इसका समाधान बताता हूँ। सबसे पहली बात तो आपको ये जाननी है, जो आइटम आपने पिछले 3 महीने 4 महीने से इस्तेमाल नहीं किया है, आपको उसकी एक अलग लिस्ट बनानी है और ऊपर नाम लिखना है डेड स्टॉक, ठीक है। वो काम, जो चीज़ आप 3-4 महीने से यूज़ नहीं किए, वो कभी भी यूज़ नहीं होगी आपकी। तो आपको उस सारे स्टॉक को एक लिस्ट बना के, अलग से बना के सबको बेच देना है और वो पैसा उठा के ओडी लिमिट में डाल देना है। उस अमाउंट से ओडी लिमिट आपके नीचे आ जाएगी एंड आपको उस पर इंटरेस्ट सेव होना शुरू हो जाएगा। एंड आज के टाइम में हम कहते हैं मनी सेव्ड इज मनी अर्न। सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम आपको ये क्या करना है, आपकी दुकान पे, रिटेल शॉप पे या स्टॉकिस्ट या वेयर हाउस में जितना भी माल है, आपको सारा का सारा माल पेन डाउन करना है, लिस्ट बनानी है क्या क्या माल है आपका। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पेनफुल है, बट अगर आप 2 दिन फिक्स कर दोगे इस पे कि 2 दिन मुझे कुछ काम नहीं करना, 3-4 लड़के लेके सिर्फ पूरी गोदाम पे, पूरी दुकान पे जितना भी माल है उसको लिख लो। एंड उससे आपको पता लग जाएगा कि फिजिकली क्या पड़ा है, बुक्स में क्या आ रहा है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप ये करोगे ना, ट्रस्ट मी, 30% जगह आपकी खाली हो जाएगी, 30% आपका डेड स्टॉक निकलेगा। करके देखना, आपको पता लग जाएगा। तीसरा काम आपको क्या करना है, जो आपकी लिस्ट बन के आएगी, आपको महंगे महंगे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। टैली, बिजी, मार्ग ईआरपी, जोहो बुक्स और भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे आप मेडिकल रिटेल फर्म में हो, वो सॉफ्टवेयर ले लो, उन पे सारे चढ़ा लो स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा उनका। फिर आप जितनी भी परचेज करो वो इन करो सॉफ्टवेयर में, जितनी भी सेल करो वो आउट करो सॉफ्टवेयर में। डेली जब आप ये करोगे, मंथ एंड में उसका प्रिंट आउट निकालो। मंथ एंड में आपको ये कार्रवाई दोबारा रिपीट करनी है, पूरा फिजिकल चेक कर लो कितना आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपको लगता है, सॉरी, कि अगर आप नहीं कर सकते हो मंथली, क्वार्टरली कर लेना। दिस विल सेव यू लॉट ऑफ मनी। एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ निकल जाएंगी, डेड स्टॉक निकल जाएगा। सो बिल्कुल क्लीन रहोगे। ट्रस्ट मी, जिस दिन आप ये कर लोगे आपको इसका मैजिक समझ में आएगा। सेकंड, जो आपने हमने क्वेश्चन में आपका ब्रेक किया था, स्मॉल सिटी से हूँ, रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, स्किल्ड लोग नहीं होते हैं। आज की डेट में रिसोर्सेज लिमिट होना इज अ मिथ। सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, कोरोना की वजह से सब कुछ ऑनलाइन आ गया है। सो रिसोर्सेज कैसे लिमिटेड हैं, आप मुझे बताओ। आपके पास सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। दूसरी बात, जो आपने कहा स्किल्ड आदमी, स्किल्ड आदमी ना एक मिथ है। मैं हमेशा हंसता हूँ जब मुझे कहते हैं लोग कि मेरे पास अच्छा आदमी नहीं है, मुझे अच्छा आदमी चाहिए। हम लोगों को अच्छे स्किल्ड आदमी की ज़रूरत नहीं है। हमारे को सिर्फ उसकी नॉर्मल सी चीज़ें देखनी है कि उसे इंग्लिश हिंदी बोलनी आती है नहीं आती, उसको पढ़नी आती है नहीं आती। अगर कंप्यूटर पे काम करना है तो कंप्यूटर काम करना आता है नहीं आता। अगर उसको ईमेल्स लिखनी है तो उसको नॉर्मल ईमेल ड्राफ्टिंग आती है नहीं आती। इतना नॉर्मल आदमी आपको हर जगह मिल जाएगा, ढूंढो, ढूंढने से मिलेगा। दूसरी बात, उस आदमी से काम कैसे करवाना है मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी इंडस्ट्री के माहिर हो, हर काम बेस्ट तरीके से कैसे करना है आपको मालूम है, यस नो। सो आपको करना क्या है,
एक नॉर्मल आदमी लाना है जिसको लिखना पढ़ना आता हो, जो स्किल सेट हम उसको सिखा देंगे, हार्ट सेट और माइंड सेट होना चाहिए काम करने का। ग्रीन मैंगो मोर नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। ग्रीन मैंगो मोर का मतलब देख लेना क्या होता है, मैं यहाँ नहीं बता सकता आपको, ठीक है। सो आपको क्या करना है, उस काम को आपको करके दिखाना है और उसको जिस तरीके से करना है उसको लिख लेना है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं उसको, या उसकी एक वीडियो बना लेना आप बैठ के, सॉरी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस वीडियो को बना के उस बंदे को दिखा देना इंटरव्यू के टाइम पे, उसको बहना कहना भाई ये देख ये काम है, ऐसे करना है, इफ़ यू कैन डू दिस वेलकम, इफ़ यू कैन डू दिस नेक्स्ट प्लीज कम। बहतेरे लोग मिल जाएंगे आपको। इस तरीके से आप एक अपनी रिप्लेसेबिलिटी कर दोगे और वो काम आपका बंदा करने लग जाएगा। एक नॉर्मल आदमी भी इस तरीके से काम कर लेगा। इसको हम कहते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहते हैं हम इसको अपनी बिजनेस कोचिंग की टर्म में। सो इससे आपको कर जाएगा एंड यू डोंट नीड स्किलफुल पीपल, महंगे महंगे लोग नहीं चाहिए, नॉर्मल आदमी से काम हो जाएगा हमारा। थर्ड जो आपने कहा था, नॉट एबल टू अपग्रेड माई सेल्फ टू एनहेंस माई सर्विसेज, यू नीड टू आस्क योर सेल्फ ऐसा कौन सा एरिया है जहां आप पे आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, जहां पे अपने आप को आपको एनहेंस करने की जरूरत है। व्हाट यू नीड टू डू, वेयर यू नीड टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क इज कि ऐसा व्हाट इज स्टॉपिंग मी टू अपग्रेड, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको समझ में आएगा, अधिकतर रेजिस्टेंस आपके दिमाग में ही है एंड so you will be able to do this. Great, so thank you so much. Next question we have from Prerit. How to gain confidence to do business when currently it is at low because of previous experience. So आपको क्या करना है प्रेरित, आई थिंक मैं आपके क्वेश्चन से अज्यूम कर सकता हूँ कि यू हैव बीन थ्रू सम लॉस, कोई लॉस हुआ है, किसी ने धोखा दिया है, बिजनेस पीछे ट्राई किया था नहीं चला, ये सब चीज़ें हुई हैं आपके साथ। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। Master has failed more number of times than a beginner even tries. फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ। आप 100 बार फेल होते हो तब जाके एक चीज हिट होती है। एडिसन ने जब बल्ब बनाया था 10,000 बार फेल हुआ था तब जाके बल्ब बना था। फेलियर मीन्स यू आर प्रोग्रेसिंग, यू आर नोइंग न्यू वेज विच विल नॉट वर्क, दैट इज कॉल्ड फेलियर। गलती लोग क्या करते हैं, सेम प्रॉब्लम को बार बार कर देते हैं। सेम गलती अगर बार बार होगी तो आप मूर्ख कहलाओगे। मेक इट अ थंब रूल इन लाइफ, एक गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना है। एंड जब आप गलती से सीखते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, यू विल सी कि विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप एक क्वांटम लीप लेके 1 से 5 पे या 4 पे या 3 पे आ जाओगे। सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, डोंट डिमोरलाइज योर सेल्फ बाय सीइंग कि नहीं यार सिर्फ 3 पे पहुंचा हूं, 10 पे जाना है। अप्रिशिएट करो कि 0 पे था, 3 या 4 पे आ गया। सो बाउंस बैक करो, गेट अप एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। पेन डाउन करो क्या क्या गलतियां करी थी, उससे सीखो एंड गो एंड जस्ट बाउंस बैक। हर कंपनी फेल होती है, हर बंदा फेल होता है, जो उसे सीख के बाउंस बैक कर जाता है वो ही आगे बढ़ता है। एंड मेरा ये मानना है एंटरप्रेन्योर्स को डोंट नीड मोटिवेशन, दे आर ऑलरेडी मोटिवेटेड, तभी उन्होंने बिजनेस शुरू किया होता है। कुछ गलतियां होती हैं जो हम नहीं देख पाते, नहीं कर पाते, उसकी वजह से हम लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और हमारा काम नहीं होता। सो get up and bounce back. So I hope this helps Prerit to your question, and thank you to all the viewers for sending us questions. काफी सारे जे इतनी बड़ी लाइन हो गई है हमारे पास questions की। Every week we will be putting 2 questions. We'll try to put 3 or 4 questions as well. Till then, take care. Bye bye. Keep sending your questions. Keep commenting. What did you learn from the video? Is it useful? Not useful? Any feedback you have, please you can comment on the comment section. Thank you. Take care. Bye bye.